हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी की वीडियो में जो हम कंटेंट लेकर आए हैं एमसीक्यूज़ हैं और ये एमसीक्यूज़ सिर्फ 40 हैं। 40 में से हम गारंटी लेते हैं कि 10 से 15 के बीच में आपके यहाँ से आंसर क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे जो आपके ये 40 हैं। आप 40 क्वेश्चंस करने के बाद ये कहोगे कि हाँ मैडम, ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनेंगे और 100% बनेंगे और यहाँ से आपके आएंगे भी ज़रूर। चलिए देखते हैं आपके ये क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चंस बनने हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप एक पेपर ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, क्योंकि ये आपका मैंने टेस्ट बनाया है। बनाया क्या ये है, तो मेरे पास ये टेस्ट पेपर है। आंसर इसके मैं नहीं बताऊंगी, आप साथ साथ इसके आंसर लगाते जाएंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ती जाऊंगी, आप आंसर लगाते जाएंगे। वैसे मैं इसकी लाइव क्लास लेने की सोच रही थी कि स्टूडेंट्स हैं जो हैं इसका लाइव क्लास में जो है आंसर देंगे, लेकिन लाइव क्लास में क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और आपको तैयारी भी करनी है। परसों आपका पेपर है, तो आपको पेन पेपर तो लेकर बैठना ही है। एटलीस्ट जब मैं प्रश्न पढ़ूंगी, एक एक प्रश्न दिखाती जाऊंगी और पढ़ती जाऊंगी, आप उसके आंसर लगाते जाना। देखना फिर लास्ट में कि 40 क्वेश्चन में से आपके कितने सही गए हैं। जब आपके आंसर हो जाए तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही गए हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आपके 10 से 15 के बीच में एमसीक्यूज़ आने वाले हैं, आपके वो 100% 15 नंबर आएंगे। तो जुड़ जाइए हमारे साथ थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, बीए के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जिनका टॉपिक है। और जुड़ने से पहले जो अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं चैनल, कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण जाने वाली हैं। क्योंकि इको की भी काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, तो हम अरेंज कर रहे हैं। अभी सेकेंड ईयर का हो पाया है, तो सेकेंड ईयर की इको की वीडियो भी अभी अपलोड करेंगे। वीडियो जैसे ही शुरू होती है लाइक तो बनता है, कर दीजिए। टेस्ट पेपर शुरू होने जा रहा है, तैयार हो जाइए और एक लाइक के साथ। और टेस्ट पेपर होते ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट्स के पास ये टेस्ट पेपर पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड कीजिए। सभी के आंसर आपको नहीं मिलते हैं तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, आपको आंसर भी रिप्लाई किया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको टेस्ट लगाना है। चलिए, पहला प्रश्न है, आदर्शवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कौन सी समस्याओं का समाधान पर बल देता है? विश्व सरकार का निर्माण किया जाए, सर्वसत्तावादी दलों के अस्तित्व को समाप्त किया जाए, या राष्ट्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए? आदर्शवादी दृष्टिकोण मैंने पढ़ाया था और मुझे लगता है ये आंसर सभी को पता होगा। बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए दूसरा देखते हैं। राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष तथा शक्ति का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। यह कथन किसका है? ये कथन मैंने भी आपके क्वेश्चंस में लिया था, ठीक है, और इस पर मैंने प्रश्न भी बनाया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसका है। बहुत इजी। चलिए आगे चलते हैं। आंसर यहीं कहीं छुपा हुआ है। जो स्टूडेंट ने पढ़ा है उन्हें पता है कि यही आंसर है। मार्केंथो ने अपने यथार्थवादी सिद्धांतों में कितने सिद्धांतों का वर्णन किया है? 2, 3, 6 या फिर 8? बहुत इजी प्रश्न जा रहे हैं। इतने ही इजी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हिंदी जिनके पास है थर्ड ईयर में, उन्होंने देखा होगा कि हिंदी के क्वेश्चंस सारे सिलेबस में से पूछे गए थे। बिल्कुल सामने जैसे सिलेबस में क्वेश्चंस पुटअप आपका सिलेबस बताया गया है, उसमें से ही सारे प्रश्न, चैप्टर दे रखा, चैप्टर के लेखक का नाम दे रखा, सीधे सीधे प्रश्न पूछे हुए थे। ऐसे ही आपके एमसीक्यू बहुत इजी आ रहे हैं, तो ज़्यादा आप इसकी टेंशन मत ले। प्रश्न यहाँ जो मैं करा रही हूँ यहाँ पर भी सारे ईजी प्रश्न हैं, बिल्कुल आंसर सामने रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्यवस्था दृष्टिकोण का मुख्य वक्ता कौन है? बहुत इजी है, प्रश्न देख लीजिए आंसर इसका। आदर्शवादी दृष्टिकोण किन सिद्धांतों पर बल देता है? राजनीतिक नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय लोकमत, विश्व संघवाद या उपरोक्त सभी? देख लीजिए कितना इजी है ये वाला भी आपका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। राजनीति में संचार सिद्धांत के प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? संचार सिद्धांत, तो देख लीजिए संचार सिद्धांत इन चारों में से किसका है? फ्रैंकल, कार्ल यूस या फिर रॉबर्ट हल या फिर नॉर्बर्ट विनर का? तो आप लगाइए जल्दी से। वार्ता किस सिद्धांत से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, वार्ता को पढ़ लीजिए, यहाँ से प्रश्न आपका लॉन्ग और शॉर्ट में भी बन सकता है। ठीक है, वार्ता थ्योरी किसकी है?
खेल सिद्धांत, सौदेबाजी का सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत इजी भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से 9 यथार्थवाद के सिद्धांत का अग्रणी है। केनेथ वाल्टर्स, मार्गन्थो, ब्रेरी-बुजान, रॉल या प्रेविस्क। देख लीजिए कौन है इसका, लगाइए जल्दी फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी, अब स्टूडेंट जो है इंग्लिश के बारे में ही बोलते रहते हैं कि मैडम इंग्लिश का भी वर्जन लाएं, तो इंग्लिश वर्जन इधर है, आप इधर चेक कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी खेल सिद्धांत की अवस्था है? संघर्ष, सूचना के नियम, रणनीति या उपरोक्त सभी। बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत इजी भी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा ऊपर हमें जाना पड़ेगा स्लाइड में, थोड़ा आगे पीछे प्रश्न हो रहे थे आपके। यहाँ पर हम आ चुके हैं ऊपर 19 पर। लास्ट में क्या था आपका, जो स्लाइड इधर उधर हो रही हैं, 9 था यहाँ पर, तो हमने अब जाना है 10 पर। ये 1 हो चुका हमारा। ठीक है, 10 हमने लेना है। 34, 28, 25, यहाँ पर 22, 19। 10 वाली स्लाइड भी नहीं है आपकी, तो मैं वो अलग से आपको जो है डाल दूँगी। चलिए मिल गई आपकी 10 स्लाइड भी, देख लीजिए। यहाँ पर ये मैजिक कंडा था, ये सिद्धांत है, यहाँ पर प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्णय, खेल सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत, व्यवस्था सिद्धांत, ये आपका मैचिंग करना है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मूल विषय शक्ति के लिए साझेदारी है? शक्ति के क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, इसको आप देख सकते हैं। ओयू, ओपेक, नाटो या सीपेक। तो यहाँ पर अगला प्रश्न हम चलते हैं। राष्ट्रीय शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न। राष्ट्रीय शक्ति एक यूनिट है, पूरा टॉपिक इसमें तैयार कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न आपके जरूर बनेंगे। जनशक्ति, सैनिक तत्व, आर्थिक विकास, जो बच्चे इसको पढ़ चुके हैं टॉपिक को, बिल्कुल इसका आंसर कर पाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं आपके 13 से। चलिए देखते हैं आपकी 13 में कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। निम्न में से राष्ट्रीय शक्ति की विशेषता कौन सी है, इसके बारे में बताना है। सापेक्षता, अस्थायी स्वरूप, तुलनात्मक स्वरूप या उपरोक्त सभी। बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत इजी भी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शक्ति की कौन सी सीमा है? संप्रभुता सिद्धांत, लोकमत, राष्ट्रवाद या उपरोक्त सभी। ये भी बहुत इजी है। राष्ट्रीय शक्ति से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बने हैं, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जिसने पढ़ लिया है शीत युद्ध के बारे में, मैंने ये आपके लॉन्ग शॉर्ट दोनों में प्रश्न डाला है, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से शीत युद्ध के बारे में, और आपको पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। और जो भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं इस वक्त, लाइक करते रहें साथ में। और दूसरी बात, आप देखते रहिए कि कितने प्रश्न आपके जा चुके हैं। जो क्वेश्चन बैंक आपको दिया गया था उसमें से बहुत सारे प्रश्न के आंसर आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे, और मुझे लगता है 15 में से 12 और 13 के बीच में तो सभी बच्चों के अच्छे से जा रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर अब हमारे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शीत युद्ध की उत्पत्ति का विस्तार से विवेचन करने वाला विद्वान लेखक कौन है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत इजी भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आपने देखा होगा इस वाले पेपर में जो हम 40 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, राष्ट्रीय शक्ति से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, शीत युद्ध से ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट से आपके क्वेश्चन बन गए हैं, तो तीनों यूनिट को बहुत अच्छे से कर लीजिए। शीत युद्ध का प्रमुख साधन क्या था, जल्दी बताइए। यहाँ पर कुप्रचार, शांति और सुरक्षा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पंचशील के सिद्धांत। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें से एक जो चारों टॉपिक है, एक के बारे में हमने पूछा था, वही आंसर इसका हो सकता है। लगाइए आप। नाटो का निर्माण कब किया गया? अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। अब आगे चलते हैं 19 की ओर। 19 जो आपका प्रश्न बन रहा है, मैकमोहन रेखा निम्न में से किन 2 देशों के मध्य है? तो ये कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न है इसमें, तो आप इसको कर सकते हो, पूछा जा सकता है, नहीं करना चाहे तो छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं। शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? वैचारिक मतभेद, जर्मनी का विभाजन, बर्लिन की नाकाबंदी या उपरोक्त सभी। तो बहुत इजी है, शीत युद्ध पढ़ा है तो आराम से इसका आंसर आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध किन देशों के मध्य लड़ा गया? अमेरिका तथा सोवियत संघ, चीन तथा सोवियत संघ, अमेरिका तथा चीन, भारत तथा पाकिस्तान। तो लगाइए आंसर, बहुत इजी, सारे प्रश्न बहुत इजी जा रहे हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय रणनीति पर शीत युद्ध का निम्न में से कौन सा प्रभाव दिखाई देता है? शीत युद्ध के आपको इतने सारे क्वेश्चन मिल गए एमसीक्यू के कि इनसे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ आपसे पूछा जाएगा।
विश्व का 2 गुटों में बंटवारा, आतंक और अविश्वास का दायरा बढ़ा, सशक्तिकरण की दौड़ या उपरोक्त सभी। लगाइए कौन सा आंसर जा रहा है आपका। फिर है शीत युद्ध के प्रमुख साधन क्या हैं। तो यहाँ देख लीजिए शीत युद्ध के प्रमुख साधन क्या हैं। शक्ति प्रदर्शन, जासूसी, कूटनीति या फिर उपरोक्त सभी। तो 23 में से आप देखते जाइए कितने आंसर आपके सही जा रहे हैं। शीत युद्ध का अंत कब हुआ, बहुत ईजी है, जल्दी से लगा लीजिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, मिखाइल गोर्बाचोव से आर्थिक रणनीतिक सुधार हेतु, ये आप छोड़ दीजिए क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों कौन सा है, लेकिन आप अगर इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों को कौन सा है। भौगोलिक तत्व, आर्थिक तत्व, नैसैनिक तत्व, फिर उपरोक्त सभी। विदेश नीति के भी आपको क्वेश्चंस मैंने दिए थे, तो उस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लीजिए। भारत की विदेश नीति का प्रमुख लक्षण क्या है। पार्थक्यकरण, लौह आवरण नीति, गुट निरपेक्षता, सैनिक गठजोड़। गुट निरपेक्षता के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। प्रश्न यहाँ से भी आपका बनेगा, शॉर्ट में मैंने ये डाला भी था। आते हैं 28 पर। भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 या तो आप लगा लीजिए उपरोक्त सभी, या फिर आपको लगता है इनमें से कोई है ABC, तो तीनों में से आप देख कर सकते हैं कोई सा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की विदेश नीति के निर्माता माने जाते हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर या फिर विनोबा भावे। तो लगाइए आंसर, क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, भारत की विदेश नीति के मूल बातों का समावेश संविधान में किस अनुच्छेद में है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत अच्छे से बन सकता है एग्जाम में, तो इसको देख लीजिए। 51 है, 315 है, या फिर 352 है, या 370 है। आगे चलते हैं प्रश्न पर आपके 31। विदेश नीति का प्रारंभ बिंदु होता है राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय शक्ति या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा। तो क्या आप इसको मानते हैं कि विदेश नीति जो शुरू होती है किन कारणों से शुरू होती है स्टार्टिंग में, तो इसमें से कोई एक कारण होगा आपका, तो लगाइए। नेक्स्ट है, पंचशील सिद्धांत का संबंध किससे है। नेहरू लियाकत अली, नेहरू खुश्चेव, नेहरू निक्सन, नेहरू चाओ इन लॉय। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर आना चाहिए आपको इसका आंसर। वार्सा संधि कब की गई थी। 1949, 1967, 1955, 1969। अमन की आशा शांति अभियान किन देशों के मध्य हुआ। भारत भूटान, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान या भारत नेपाल। शिमला समझौते का संबंध किससे है। ये कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न हैं आपके, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल, वहाँ से करंटली भी कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे, और इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी पुटअप हो जाते हैं, तो इसको आप देख सकते हो। आगे है फ़र्क का समस्या, इसको आप छोड़ सकते हो। गुजराल सिद्धांत भी आप छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं, हाँ ये आप ले लीजिए। भारत और अमेरिका के बीच मतभेद का प्रमुख मुद्दा क्या है। इसको आप कर सकते हो, ये अच्छा प्रश्न है। ढूंढिए इसका आंसर क्या है, लगा लीजिए अगर आपको मालूम है। आगे देखते हैं 39। भारत के पोखरण के प्रथम आणविक विस्फोट कब किया गया था। ये प्रश्न आप अपने लिए कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपका पेपर कंपटीशन वगैरह दे रहे हो तो वहाँ भी इसको तैयारी के लिए आप रख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। आगे प्रश्न है, पंडित नेहरू ने भारत के लिए किस प्रकार की व्यवस्था का समर्थन किया। ये प्रश्न आपके लिए बहुत अच्छा है। उदारवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवाद अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, गांधीवादी अर्थव्यवस्था। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा प्रश्न है अभी के BA के लिए, ठीक है। तो इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे थे जो एक्स्ट्रा थे, उनको आप पढ़ना चाहें पढ़ लें, और जो प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि उनसे थोड़ा बाहर, क्योंकि कुछ टॉपिक आपके राष्ट्रीय नीति हो चुकी, विदेश नीति हो चुकी है, साथ में आपका दूसरा जो फर्स्ट यूनिट है वहाँ से भी टॉपिक बन चुके हैं, और जो 1-2 यूनिट रह गई हैं वहाँ से भी थोड़े बहुत MCQ निकाल कर आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके जाइए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, और लाइक और शेयर तो रुकना नहीं चाहिए, लाइक भी रुकना नहीं चाहिए और शेयर भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो आप केयर करते हैं। और कमेंट बॉक्स में जिनके आंसर ना मिले आपको, सब तो नहीं बताए जाएंगे, लेकिन जिनके आपको नहीं मिले तो बताएं ज़रूर, आपकी क्वेरी कंप्लीट की जाएगी।